अभी प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? हाँ बच्चों, बताओ। हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है? हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है। हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, इसीलिए हम जब तक जिए हमें सदा हंसकर जीना चाहिए। अब समानार्थी शब्द लिखो। हार पराजय, जीत विजय, छांव छाया, अंधेरा अंधकार, देह शरीर, दीप दीपक, उजाला प्रकाश, रात रजनी। यहाँ पर है सुनो तो जरा। रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। आगे है बताओ तो सही। साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। तो साक्षरता अभियान एक योजना है जिसके तहत भारत के नागरिकों को साक्षर किया जाता है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान देश के विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है। इसमें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक छात्र को शिक्षित करना, उनके माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक करना इसमें अंतर्भूत है। देश का विकास तभी होगा जब यहाँ के लोग शिक्षित होंगे। शिक्षित इंसान का जीवन जीना आसान हो जाता है क्योंकि उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसीलिए यह साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। आगे वाचन जगत से मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ। मीरा का पद। मोर मुगट पीतांबर सौ है, गल वैजंती माला, बिंदरा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। पद का अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण जब हरे वस्त्र पहनकर मोर मुकुट धारण किए हुए, गले में वैजंती माला पहने और हाथों में बांसुरी लेकर वृंदावन में गाय चराते हैं तो उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। आगे है मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुतलेखन करो। कविता सुनो और लिखो। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि समय का चक्र रुक जाए तो। देखो बच्चों, अगर समय का चक्र रुक जाए तो सभी जीव जंतु जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। बच्चे बच्चे रह जाएंगे और बूढ़े बूढ़े। दुनिया का विकास ही रुक जाएगा। बच्चों का बचपन तो कभी समाप्त नहीं होगा। युवा कभी बूढ़े नहीं होंगे। न सूर्योदय होगा और न ही सूर्यास्त होगा। आगे है सदैव ध्यान में रखो, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। उसके आगे विचार मंथन। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बच्चों, यह एक दोहे का पूर्वार्ध है। उनका पूरा दोहा इस प्रकार है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास मतलब निरंतर अभ्यास से जड़मति मतलब जो कम कुशल होता है वह भी सुजान होता है, यानी कि पारंगत होता है। रसरी मतलब रस्सी, रसरी आवत जात के बार बार रस्सी के आने जाने से
सील पर, सील का मतलब है पत्थर, सील पर परत निशान मतलब पत्थर पर निशान पड़ते हैं। तो जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर कम कुशल व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। परिश्रम और अभ्यास से हम सफल होते हैं। सारांश यह है कि निरंतर अभ्यास कम कुशल व्यक्ति को पूर्णतया पारंगत बना देता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। आपके समझ में इसका अर्थ आया होगा। तो विचार मंथन करिए और निरंतर अभ्यास करना मत छोड़िए। आगे है अध्ययन कौशल। समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ। एक तरफ महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही है तो दूसरी तरफ अपने अथक परिश्रम से समाज की बेहतरी के लिए कार्य भी कर रही है। ऐसे ही एक महिला है सुभाषिनी मिश्री। वह बंगाल के ग्रामीण इलाके में रहती है। सुभाषिनी मिश्री ने सड़क के किनारे सब्जी बेचकर एक एक पैसा जोड़ा और अपनी जीवन भर की कमाई से गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया। दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस अस्पताल में गरीबों का लगभग मुफ्त इलाज होता है। सरकार ने सुभाषिनी मिश्री की सेवा भावना का सम्मान करते हुए उन्हें 2018 साल में पद्मश्री सम्मान से नवाजा। सफेद सूती साड़ी और साधारण से चप्पल पहन जब वे पद्मश्री सम्मान लेने पहुंची तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सुभाषिनी मिश्री असाधारण प्रतिभा की धनी हैं। उन्होंने समाज सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों, समाज सेवी महिला सुभाषिनी मिश्री की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनकर मैंने आपके सामने रखा, आपको बताया। वैसे ही आप समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ।